एवरीवन, एजल ईसा को घर से निकालने का फैसला कर चुकी है। ईसा कमाल से ऐसा ऐसा दूर होती जा रही है। कमाल कौन सी गलती कर रहा है जिसकी वजह से ईसा ने कमाल को छोड़ने का फैसला कर चुका है। आज के शो में आप लोगों को बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। दनियाल की कंपनी में जब जॉब के लिए अप्लाई करती है तो घर आती है, खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो वहां पर जो है कमाल भी मौजूद होता है। कमाल फौरन जो है अपॉइंटमेंट लेटर ओपन करता है तो ईसा को जो है वो खुशखबरी सुना देता है। उसे कहता है कि ईसा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें जॉब मिल चुकी है। जब ईसा ये अल्फाज सुनती है तो वो कमाल की तरफ घूर घूर कर देखना शुरू कर चुकी है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि ये सब कुछ जो है वो कमाल की वजह से फंसे हुआ है, इसी ने किसी से बात की होगी और मुझे जॉब मिली होगी। लेकिन कमाल उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। उससे कहते कि ईसा मैं कसम उठाने के लिए भी तैयार हूं कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैंने तुम्हें जॉब नहीं दिलवाई, ये जॉब तुम्हारी वजह से तुम्हें मिली है। तो वहां पर थोड़ा बहुत जो है ईसा को यकीन आ जाता है कि चलो ठीक है, कमाल का कोई भी जो है कसूर नहीं है। वो जॉब के लिए जाती है, अपना जो है ज्यादा वक्त जो है जॉब में गुजारना चाहती है, क्योंकि वो इस घर से वो तंग है। वो एजल की वजह से इस घर से तंग है और कमाल का जो बार बार शक करना, इस वजह से वो तंग है। जब वहां पर जाती है, दनियाल के ऑफिस में जाकर पहुंच जाती है, उसके ऑफिस को देख रही होती है, कंपनी को देख रही होती है, बड़ी हैरान होती है। उसके फिर से जो ख्वाब होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। दनियाल आता है, वो ईसा को मुबारकबाद देता है और उससे कहता है कि ये जॉब तुम्हें किस वजह से मिली है, तुम्हें इस बात का पता है। ईसा पूछती है कि भाई किस वजह से मिली है। दनियाल उससे कहते हैं कि ये जॉब तुम्हें क्रिएटिव सेंस की वजह से मिली है और आज के बाद तुम अपने ऑफिस को संभालोगी। वो अपने मुलाजिम को बुलाता है और उससे इसका तारुफ करवाता है और उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें इसे अपने ऑफिस में लेकर जाओ। ईसा वहां पर पहुंच जाती है, जैसे कुर्सी पे बैठती है तो उसका जो ख्वाब था वो ऐसा ऐसा तबीर होना शुरू हो जाता है या उसे मंजिल मिलना शुरू हो जाती है। वो हर वक्त दनियाल के बारे में भी सोचती है, क्योंकि जिस वक्त लिफ्ट में आ रही थी दनियाल के साथ इसका टाकरा भी हो चुका था और उसी वक्त भी ये दनियाल की तरफ देखती थी और के दिल में दनियाल के लिए जगह भी वहीं पर बन चुकी थी और अब तो यहाँ पर जो है इस कंपनी में आ चुकी है। घर जाती है, ना ही सही तरह जो कमाल के साथ बात करती है, हर वक्त खोई रहती है। कमाल जो है इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है और उससे कहते हैं कि ईसा तुम मुझे अच्छी लगना शुरू कर चुकी हो और मुझे तुम्हारे साथ मोहब्बत हो चुकी है। जिस वक्त ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है तो वहां पर ईसा मौजूद होती है, उम्र करता है ईसा की तरफ, तो वहां से ईसा उठकर चली जाती है और पीछे देखता है तो ईसा मौजूद नहीं होती और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने जो है बहुत देर कर चुकी है, कि मुझे जो ये सब कुछ पहले कहना चाहिए था। कमाल की जहाँ पर बहुत बड़ी गलती है, अगर तू इसके साथ इतनी मोहब्बत करता है या इसके साथ सीरियस है तो तू इससे पहले इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता या इससे अपनी बीवी समझता है, इसके ऊपर शक ना करता है तो आज ईसा जो है इस मुकाम पे ना जाती। एजल की जो खाला होती है वो एजल को कॉल करती है, इससे पूछती है, उससे कहती है कि भाई अपनी छोटी मामा की सुनाओ, उसकी क्या हालत है, वो इस वक्त क्या कर रही है, ये कहाँ पे मौजूद है। तो एजल जो सब कुछ उसे बता देती है, उससे कहती है भाई वो जॉब कर रही है, वो पापा को भी सही तरह टाइम नहीं देती, सुबह सुबह उठकर चली जाती है, उसे मुंह तक नहीं लगाती। तो वहां पर जो है इसकी खाला से पूछती है कि भाई अगला तुम्हारा प्लान क्या है, तुम आगे से क्या करना चाहती हो। तो एजल उसे जवाब देती है, उसे कहती है कि भाई आगे से मैंने जो कुछ भी करना है वो मैंने सोच लिया है और इस दफा जो है मैं घर में नहीं करूंगी। अगर मैंने ये सब कुछ घर में किया तो मेरे ऊपर जो है शक आ जाएगा, सब कुछ यकीन आ जाएगा कि भाई घर में पहले भी यही हरकतें कर चुकी है और अभी भी यही हरकतें करेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा है जो कुछ भी मैं करूंगी वो बहरी जाकर करूंगी। ये सारी स्टोरी जो होगी वो खाला को बता देगी कि मैंने जो ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि अगर ये घर में सब कुछ करती है, कमाल ने इसे वार्निंग भी दे दी है और ये ईसा से माफी भी मांग चुकी है और घर में जाकर करेगी तो ईसा को पूरा यकीन आ जाएगा कि भाई फिर से यही हरकतें कर सकती है, यही इस किस्म की फिर मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा सकती है। ईसा सुबह सुबह उठकर जॉब के लिए चली जाती है। कमाल अभी बेड से उठते ही नहीं है कि ईसा जो है जॉब के लिए पहुंच जाती है अपने ऑफिस में और ज्यादातर जो वक्त होता है वो ऑफिस में गुजारती है। अगर इसकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो ये 12 से 14 घंटे भी गुजार लेती है। कमाल शॉपिंग के लिए आता है और ये सोच कर आता है कि चलो भाई ईसा को भी मैं साथ लेकर चला जाऊंगा और इससे शॉपिंग भी करवा लूंगा। इससे बार बार कॉलिंग कर रहा होता है, ईसा तुम ऑफिस में मौजूद होती है और कॉल उसके पास पड़ी होती है, उसके पास मोबाइल भी मौजूद होता है लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती, नहीं उठाती, कोई भी उसके पास मौजूद नहीं होता। मजबूरी की वजह से उठा लेती है, वो ये सोच कर कि हो सकते कमाल की कोई मजबूरी हो। कमाल उससे कहते कि भाई तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें जो है कब से कॉलिंग कर रहा था, कितनी कॉलिंग कर चुका था, क्या तुम मसरूफ थी, मैं मॉल्स में मौजूद हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम आ जाओगी तो मैं मजीद शॉपिंग कर लूँगा, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ,
तुम मुझे बताओ कब तक आओ। तो ऐसा उससे कह दी कि भाई मुझे है किसी की कॉल आ रही है, मैं तुम्हारे साथ जो है बाद में बात कर सकती हूँ। वहां से इसकी कॉल काट देती है। कमाल को अंदर से बड़ी तकलीफ होती कि यार इतनी भी बिजी हो चुकी है, इतनी भी ये मसरूफ हो चुकी है कि अपने शौहर को ये भूलना शुरू कर चुकी है। जहाँ पर किसी की भी इसे कॉल नहीं आती और ना ही कोई किसी मीटिंग में मसरूफ होती है, मीटिंग का भी बहाना से बनाती है। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल से दूर होना चाहती है। ये चाहती है कि भाई जितना हो सके मैं कमाल से दूर हो जाऊं ताकि कमाल जो है मुझे भूलने की कोशिश करे। जहां पर जो 80% जो कसूर है वो कमाल का है और 20% कसूर जो इस्सा का है। इस्सा को इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो ऑफिस में अब जाती है तो ज़्यादातर वो दानियाल को देखने के लिए गुजारती है। उसके साथ टक्कर इसकी होती है, दोनों का आमना सामना होता है, एक दूसरे का साथ लगते हैं। तो दानियाल की जो है यादों में ये गुम होना शुरू हो जाती है। तो भाई पूरी कोशिश करी और एजल ने जहां पर कमाल को और इस्सा को अपने यकीन में भी तब्दील करवा दिया और उन्हें यकीन भी हो गया कि एजल अब ऐसा किस किस्म की हरकत नहीं कर सकती। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि वो ज़्यादातर खाना भी खुद इनको बना कर देती है और इस्सा के साथ अपने पापा के सामने प्यार से भी बात करती है। उसे पता है कि भाई अगर मैंने इस्सा के ऊपर गुस्सा किया तो पापा को तकलीफ होगी, पापा नाराज़ होंगे। इस वजह से वो इस्सा के साथ ठीक रहने की कोशिश कर रही है ताकि कमाल को थोड़ा बहुत जो है वो मेरे ऊपर यकीन हो सके कि भाई मेरी बेटी अब इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती। कमाल की सबसे बड़ी गलती ये है कि पहली बात तो ये है कि तू भाई इसे जॉब ना लेकर दे। तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसा है, हर चीज़ है, अगर तू जॉब उसे लेकर देता भी है तो कोई ऐसा बहाना बना या कोई ऐसी गेम चल जिस पर उसे जॉब भी मिले और तुम्हारे अंडर आकर काम करे, किसी को महसूस भी ना हो। अभी तूने उसे ऐसी जगह पर जॉब दे दी है, ऐसी जगह पर काम दे दिया जिस पर उसे किसी चीज़ का पता भी नहीं है। बच्ची सी है, उसका जो माइंड है वो चेंज हो सकता है। अभी वहां पर वो ऐशो इज्जत से काम कर रही है। और दूसरा कमाल की गलती ये है कि ये हर वक्त इस्सा के ऊपर शक करता था। कोई भी बात इसकी बेटी कहती थी तो वो उसकी बातों पे यकीन कर लेता था और इस्सा को कसूरवार साबित समझता था कि इस्सा का सारा कसूर है। इस वजह से इस्सा के दिल में नफरत पैदा हो गई कि यार देखो कि मैं इनके साथ इतना सीरियस हो रही हूँ, इनके साथ इतना प्यार कर रही हूँ, जैसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर यकीन तक नहीं करता। ऐसे दूर हो गई है और ऐसे दूर भी होती जा रही है। और जब ये दानियाल के साथ आगे बढ़ेगी, इसका जो प्यार होगा इसके साथ आगे बढ़ेगा, तो फिर ये इतनी मजबूर हो जाएगी कि ये कमाल को सही तरह जवाब तक नहीं देगी और अपना ज़्यादातर वक्त जो होगा वो दानियाल के साथ गुजारेगी। कमाल को शक तो हो जाएगा, देखें कि उसने जब अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त इस्सा मौजूद ही नहीं होती, तो उससे जो है वो यकीन भी हो जाता है कि भाई फिर से मैंने जो है वो देर कर दी। अगर यही चीज़ मैं पहले कह देता तो आज जो है ऐसा मेरी होती। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने और बताने कि आपको लगता है, क्या लगता है कि कमाल की जो है सबसे बड़ी गलती कौन सी है, इससे आगे जाकर क्या करने वाली है, कौन सा जो है काम करेगी जिस पर कमाल से वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या उसे दानियाल के साथ मोहब्बत हो जाएगी और जब उसको दानियाल से मोहब्बत होगी और फिर वहां पर जमशेद आएगा इसी कंपनी में और इस्सा की जमशेद के साथ मुलाकात होगी, तो फिर उस वक्त जो है इंटरेस्टिंग सीन पैदा होने वाले होंगे। और कमाल क्या कर रहा है, कमाल को इसे चाहिए कि इसे रोकना चाहिए, इसे तू भाई मना कर कि जॉब ये ना कर। और एजल की अगली साजिश कौन सी होगी, एजल घर से बाहर कौन सा कदम उठाने वाली है, क्या इस्सा का वो एक्सटेंड करवाना चाहती है या किसी और के साथ इसका चक्कर चलवाना चाहती है, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।